हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को TP-Link आउटडोर सीपी में वायरलेसली कैसे शेयर कर सकते हैं। यानी मोबाइल के इंटरनेट को इस डिवाइस में शेयर करके इस डिवाइस से कैसे इंटरनेट यूज किया जाता है, आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस सेटअप के बारे में बता देते हैं। मेरे पास ये 4G फ़ोन है। आपके पास चाहे 4G फ़ोन या फिर 5G फ़ोन हो, दोनों में से कोई भी फ़ोन हो, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को इस डिवाइस में शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास जो फ़ोन है वो 4G फ़ोन है। डिवाइस में मेरे पास ये TP-Link आउटडोर सीपी है जिसका मॉडल नंबर है CP510। इसी में हम मोबाइल के इंटरनेट को शेयर करके इस डिवाइस से इंटरनेट यूज करना जानेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को सेटअप कर लेते हैं। मोबाइल डेटा ऑन कर लेना है। फिर मोबाइल के हॉटस्पॉट के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के हॉटस्पॉट को इनेबल कर लेना है। फिर नेक्स्ट हॉटस्पॉट सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर जो AP बैंड दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो बैंड दिया गया है ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर ओके। इतना सेटअप आपको अपने मोबाइल में कर लेना है। अब चलिए अपने डिवाइस को सेटअप कर लेते हैं। मेरे पास ये 24 वोल्ट का अडेप्टर है। इसी अडेप्टर की हेल्प से हम इस डिवाइस को पावर वगैरह देंगे। आपको एक ईथरनेट केबल ले लेना है। ईथरनेट के एक एंड को अडेप्टर के अपलिंक पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है और दूसरे एंड को डिवाइस के पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। इस तरह से आपका डिवाइस ऑन हो जाता है। डिवाइस को ऑन कर लेने के बाद अब आपको डिवाइस को रीसेट कर लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो रीसेट बटन दिया गया है। इसको आपको कुछ सेकंड प्रेस करके रखना होता है और फिर छोड़ देना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो LED लाइट दिया गया है ये ब्लिंक करने लगता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका डिवाइस रीसेट हो गया है। तो चलिए इस डिवाइस को रीसेट कर लेते हैं। अभी हम रीसेट बटन को प्रेस कर दिए हैं और फिर छोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो LED लाइट दिया गया है ये ब्लिंक करने लगता है। इसका मतलब मेरा जो डिवाइस है वो रीसेट हो गया है। डिवाइस रीसेट हो जाने के बाद डिवाइस अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। डिवाइस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स डिवाइस के बैक साइड में दिया गया रहता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो डिवाइस का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स दिया गया रहता है। इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है। डिवाइस रीसेट और डिवाइस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स पता चल जाने के बाद अब हमें इस डिवाइस को अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। इसके लिए हमें एक दूसरा ईथरनेट केबल ले लेना है। केबल के एक एंड को एडाप्टर के लैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है और दूसरे एंड को सिस्टम के पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। इतना सेटअप कर लेने के बाद अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस डिवाइस को कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले आपको क्या-क्या ध्यान देना है वो हम आपको बता देते हैं। पहला, आपको आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का डिटेल्स पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो SSID दिया गया है वो पता होना चाहिए और जो पासवर्ड दिया गया है ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपके डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स दिया गया है वो पता होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस डिवाइस को कैसे सेटअप या फिर कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले सिस्टम में स्टैटिक IP असाइन कर लेते हैं। विंडोज़ की साथ आप प्रेस करना है और यहाँ टाइप कर लेना है ncpa.cpl और फिर इंटर। नेटवर्क कनेक्शन का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ईथरनेट वाले ऑप्शन पर राइट क्लिक कर लेना है, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर डबल क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको IP असाइन कर लेना है। यहाँ पर जो IP हम इंटर कर रहे हैं सेम यही IP आपको अपने सिस्टम में इंटर कर लेना है। IP इंटर हो जाने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है, फिर ओके, मिनिमाइज। IP असाइन हो जाने के बाद अब आपको कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट IP है उसको टाइप कर लेना है और फिर इंटर।
इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर प्रोसीड टू दिस आईपी। आप देखेंगे डिवाइस का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो इस डिवाइस का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड स्मॉल में एडमिन है। वही यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। रीजन सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक कर देना है। फिर लॉगिन, फिर चेंज पासवर्ड का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड रखना होता है। तो अभी के लिए हम न्यू यूजर नेम एडमिन रख रहे हैं और न्यू पासवर्ड में एडमिन 01। फिर कंफर्म पासवर्ड एडमिन 01 और फिर फिनिश। इस तरह से आप देखेंगे आपका डिवाइस लॉगिन हो जाता है। डिवाइस लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्विक सेटअप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऑपरेशन मोड का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको एपी क्लाइंट राउटर वाला जो ऑपरेशन मोड दिया गया है ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर यस, फिर नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वैन कनेक्शन टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको डायनेमिक आईपी वाला जो वैन कनेक्शन टाइप दिया गया है ये सेलेक्ट कर लेना है। वैन कनेक्शन टाइप डायनेमिक आईपी सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वायरलेस क्लाइंट सेटिंग का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्वे का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस इंटरफेस में आप देखेंगे आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो नाम रहेगा वो शो करता है। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आप देखेंगे लॉक टू एपी का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप फिर से वायरलेस क्लाइंट सेटिंग के इंटरफेस में आ जाते हैं। SSID आप रिमोट एपी में आप देखेंगे तो आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का नाम आ जाता है और सबसे नीचे आप देखेंगे पासवर्ड दिया गया है। यानी इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। यानी इस इंटरफेस में आपको सर्वे पे क्लिक करके अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को सिलेक्ट कर लेना है और दूसरा इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। यही दो काम आपको इस इंटरफेस में करना होता है। बाकी जो ऑप्शन है उसको आपको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इतना सब कर लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वायरलेस एपी सेटिंग के इंटरफेस में जाते हैं। इस इंटरफेस में आपको अपने डिवाइस का नाम और पासवर्ड रखना होता है। तो चलिए हम अपने डिवाइस का नाम और पासवर्ड रख लेते हैं। यानी यहाँ पर जो नाम आप रखेंगे यही नाम आपका डिवाइस शो करेगा और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए ये पासवर्ड आपको यूज़ करना है। यानी आपका डिवाइस ये नाम शो करेगा और डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ये पासवर्ड आपको यूज़ करना है। तो डिवाइस का नाम और पासवर्ड रख लेने के बाद नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप फिनिश के इंटरफेस में आ जाते हैं। इसका मतलब अभी तक आप जो भी सिलेक्शन और चेंजेस किए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर रहता है। अगर आपको अपने डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस करना रहेगा तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको अपने डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आप स्टेटस वाले इंटरफेस में आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। वैन कनेक्शन में आप देखेंगे तो कुछ IP वगैरह साइन हो जाता है। इसका मतलब यह होता है कि अब आप इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि हम अपने इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले जो स्टैटिक IP हम सिस्टम में साइन किए हैं उसको रिमूव कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट, अभी आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है। इसका मतलब हम अपने इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं।
अब चलिए चलते हैं अपने डिवाइस के पास और वहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि हम अपने मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो अभी हम आ गए हैं अपने डिवाइस के पास और सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। डिवाइस को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिवाइस का नाम आ रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है और जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। कनेक्ट। इस तरह से मेरा जो डिवाइस है मोबाइल में कनेक्ट हो गया है। अब चलिए स्पीड टेस्ट रन करके देख लेते हैं कि हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं या नहीं। स्पीड टेस्ट। अभी आप देख सकते हैं हम अपने इस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में हम कौन से SSID से कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से मोबाइल के इंटरनेट को TP-Link आउटडोर CP, जिसका मॉडल नंबर है CP510 में वायरलेसली शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।